भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को बीजिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की, जिसमें मुख्य रूप से सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर फोकस किया। इस समय डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की बातचीत इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 12 से 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है और उसके लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। ऐसे में सम्मेलन के अलावा अलग से पीएम मोदी से उनका मुलाकात भी हो सकता है, जिसमें सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत चीन के बीच सीमा और अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी मतभेद बने हुए हैं। ऐसे में बातचीत और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि डोभाल और वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए विशेष प्रतिनिधि हैं। साल 2003 में 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा से जुड़े विवाद के समाधान के लिए प्रतिनिधि स्तर की बातचीत की व्यवस्था की गई थी। इससे पहले डोभाल ने चीनी राष्ट्रपति हॉन जेंग से मुलाकात की थी। चीन में भारतीय दूतावास के मुताबिक दोनों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को मजबूत करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा बनी सहमति के अनुसार आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर भारत चीन संबंधों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की। वहीं भारत में चीनी राजदूत जू फेइंगो ने कहा कि उपराष्ट्रपति हॉन ने द्विपक्षीय संबंधों में आई तेजी पर प्रकाश डाला और बताया कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग पिछले 2 सालों में कजान और तियानजिन में 2 बार मिले और कई महत्वपूर्ण समझौते किए। जू फेइंगो के मुताबिक हॉन ने कहा कि इन समझौतों ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधार की राह पर वापस लाने में मदद की। हमने भारत और चीन के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करने, सहयोग का विस्तार करने, बहुपक्षीय समन्वय में सुधार करने और मतभेदों का उचित प्रबंधन करने का आह्वान किया। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के स्थिर विकास की जरूरत पर भी बल दिया। दरअसल वांग यी के निमंत्रण पर डोभाल सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर बीजिंग पहुंचे थे। उनका यह दौरा पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच कई उच्च स्तरीय मुलाकातों के बाद भारत चीन संबंधों में धीरे धीरे आ रही नरमी के बीच हो रहा है। दोनों नेताओं ने अक्टूबर 2024 में कजान में हुई अपनी मुलाकात के बाद तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों के दौरान मुलाकात की थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि विकास भागीदार है और दोनों देशों के बीच मतभेदों को विवाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।